रमा किचन में विनोद का नाश्ता बना रही थी और अभी तो उसे विनोद के लिए लंच भी तैयार करना था। वह गाना गुनगुनाती हुई तेजी से हाथ चला रही थी। 9 बजे तक उसने नाश्ता और खाना दोनों तैयार कर लिया। बीच बीच में विनोद आकर उसे ठिठोली भी करता रहा और अभी सब्जी काटने में तो अभी लंच बॉक्स पैक करने में उसकी मदद भी करता रहा। रमा और विनोद के प्रेम विवाह में अभी 3 महीने हुए थे। अक्सर दोनों एक दूसरे के प्रेम में डूबे रहते थे। कॉलेज के दिनों का प्यार था दोनों का और विनोद की नौकरी लगते ही दोनों ने घरवालों की इच्छा से विरोध कोर्ट मैरिज कर ली। रमा और विनोद दोनों के घरवाले इस विवाह के खिलाफ थे और उन्हें विवाह के शामिल भी नहीं हुए थे। अपने अपने परिवारों से दूर कॉलेज के दोस्तों की मदद से विनोद एक छोटा सा फ्लैट ले लिया और अपनी छोटी सी गृहस्थी बसा ली। 10 बजे विनोद ऑफिस चला गया। रमा ने बाकी काम समेट और अपने बेडरूम में चली आई। पलंग की साइड टेबल पर दोनों की खूबसूरत तस्वीर लगी थी। तस्वीर की फ्रेम बड़ी आकर्षक थी। गोल्डन कलर की जालीदार नक्काशी वाली फ्रेम रमा की तस्वीर उठा ली। तस्वीर में लगे रमा की विनोद मुस्कुरा रहे थे। रमा बड़े यत्न की तस्वीर साफ करने लगी। अपने पल्लू से मुस्कुराते हुए अपनी तस्वीर वापस साइड टेबल पर रख दी। रमा जाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई। नए नए प्यार का हमार आंखों में गुलाबी डोरे बनकर मिला रहा था। मेरे पर अनोखी चमक आ गई थी। प्यार से मन ही नहीं तभी निखर जाता है। रमा सोचने लगी, मेरा रंग कितना निखर आया है। प्यार की तो चमक है तो उसके हर अंग से झलक रही है। ये रमा आईने में से अपने को निहारती रही। अंग अंग देखती रही। त्वचा में रूखापन तो नहीं, स्वच्छता में कमी तो नहीं, कहीं फीका तो नहीं। आखिर ये उसके विनोद की अमानत है। सिर्फ अपने आप को ही नहीं अपने छोटे से घर को भी साफ सुथरा और रखती। अपने कपड़े से रखे रहते पलंग की चादर पर कभी एक भी सिलवट नज़र नहीं आती। तकिए के सब धुले धुलाए रहते। विनोद के कपड़े वो अपने हाथों से प्रेस करती। विनोद उसे बाहों में भरकर कहता, छोटा सा सरदार सा घर है, तुम्हें क्यों सारा दिन इसे चमकाने और साफ सफाई में लगी रहती हो। कम फिर ये मेरे कपड़े ही लैट्रिन में दे दिया करो। सारी इतनी मेहनत करती होती हो, ये क्या रहता है। मुझे हाथों से तुम्हारा सारा करना मुझे अच्छा लगता है। रमा अपने के विनोद से हाथों को एक बस लेती। 3 महीने 15 दिन सारा दिन घर में अकेली रह जाती हो और मुझे भी कल ऑफिस में देर हो जाती है। क्या करूं, बहुत लुस है। ज़रा भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं करता है। अब प्रमोशन भी है, सोच रहा हूँ हाँ बढ़ जाएगी। तुझे घर के लिए थोड़ा सा खुद का सामान दिलवा दूंगा या फ्रिज खरीद लेंगे। तुम्हें इतनी देर घर पर अकेले छोड़ना मुझे बहुत खर जाता है। एक दिन देर शाम को घर पहुंचे विनोद के रमा के कंधे पर रखते हुए कहा, ये बात नहीं है, मैं ये समझती हूँ आखिर तुम इतनी मेहनत अपने घर के लिए ही तो कर रहे हो। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम आसपास पड़ोस में क्यों नहीं कोई सहेली बना लेती हो, तुम्हारा मन लगेगा। यह किटी पार्टी ज्वाइन कर लो। मुझे तो अपना घर ही अच्छा लगता है। घर के छोटे बड़े काम को तुम्हारे याद दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। फिर भी आसपास पड़ोस कान सहेली बना लो। कभी कभी बाजार हो जाया करो, खुद खरीद लिया करो अपने लिए। पड़ोस की मिसेस शर्मला आंटी ऊपर वाली कांता से सबसे पहचान तो है, पर किसी के घर जाकर बेकार की गप्पाबाजी करना मुझे अच्छा नहीं लगता। बाजार जाओ तो फिर यूं ही 200-400 रुपये ही देखा देखी खर्च हो जाते हैं। मुझे तो ये ज़रूरत होती है। तुम्हारे साथ जाकर आती हूँ।
तुम कितनी अच्छी और समझदार हो रमा। अगर तुम मेरे जीवन में नहीं आती तो पता नहीं मेरा क्या होता। विनोद ने अचानक भावुक होते हुए कहा, चलो हटो, इतनी भी अच्छी नहीं हूँ मैं। तुम तो बेवजह मेरी तारीफ करते रहते हो। रमा के गाल गुलाबी हो गए। मुझे तो इस बात का हमेशा दुख रहता है कि मेरे वजह से तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे नाता तोड़ लिया। रमा के स्वर में अचानक उदासी गिर आई। दोस्तों वीडियो कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएगा और चैनल पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।